नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। आज हम करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अब एक ही बात बोलना चाहूँगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, आपको फायदा होगा। जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो बेल आइकन है इसका घंटा को बजा देना पड़ेगा। घंटा बजाइए, आपके पास सभी नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेंगे। ठीक है, जोर से घंटा बजाइए। ठीक। फर्स्ट देखिए, हम अपॉइंटमेंट सेक्शन पहले सबसे पहले देखते हैं। अपॉइंटमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, तो नेशनल में अगर हम बात करें तो सीईओ किसका, यूआईडीएआई, यानी कि इसका फुल फॉर्म देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके सीईओ कौन बने हैं, तो भुवनेश कुमार। भुवनेश, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाएगा अभी एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, यू आई डी ए आई, इसका फुल फॉर्म तो हो गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसका क्या है, इसका स्थापना कब होती है, तो स्थापना जो होती है 12 जुलाई। कब, तो 2016 में। और आधार जो है इसी के द्वारा बनता है। और ये बन मतलब कि, और आधार कब आया था, तो 2019 क्या बात है वो। ठीक है, ये कौन सा इसके लिए एक्ट आया था, वो एक्ट का नाम था क्या, आधार एक्ट। आधार एक्ट 2016 के अंडर इसको यूआईडीएआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहां तक कंफ्यूज नहीं होना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बंधन बैंक। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये सब केवल जो होता है ना आईबीपीएस वगैरह एग्जाम बैंक वाला, उसमें पूछा जाता है। फिर भी आप देख लीजिए क्या, ये चेयरमैन कौन है, किसका, बंधन बैंक। बंधन बैंक का अनूप कुमार सिन्हा है। लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में। ठीक, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछ लिया बहुत अगर टिपिकल करना है। लेकिन इसकी हेडक्वार्टर जो है कोलकाता, ये आपसे पूछ लेगा। और टेग लाइन पूछता है, तो टेग लाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई। आपका भला सबकी भलाई। टुक चार्ज इज द नेक्स्ट है, टुक चार्ज इज द चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वेस्टर्न एयर कमांड। देखिए, इसमें क्या है ना, जितने भी एयर कमांड हो गया, मिलिट्री कमांड हो गया, जो भी, वो सबका हेडक्वार्टर सबका पूछ लेता है। ये आपका जितेंद्र मिश्रा सर जो है, जितेंद्र मिश्रा जी, इसके बारे में पूछने की संभावना कम है। लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए, टू चार्ज एज द चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वेस्टर्न एयर कमांड की बात कर रहा है। ठीक, WAC वेस्टर्न एयर कमांड का जितेंद्र मिश्रा चीफ। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें इंडियन एयर फोर्स का अभी न्यू चीफ, मतलब कि अगर बात करें इंडियन एयर फोर्स का, हम बात कर रहे हैं पूरा, केवल किसी मतलब कि उसका बात नहीं कर रहे हैं। तो चीफ ऑफ एयर मार्शल, सॉरी, चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स कौन है, तो अमर प्रीत सिंह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए, इतना मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये फुल फॉर्म कई बार पूछा गया एग्जाम में। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक, इसमें क्या बोला गया है, इसका सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल आपसे पूछने की संभावना बहुत कम है। ऐसे आप मनीष सिंघल का नाम रख लीजिए, इसका चेयरमैन हो गया। ये सब चीज जब होता है तो पूछ लेता है। लेकिन एसोचैम का जो है स्थापना कब होता है ये पूछता है, और इसका हेडक्वार्टर पूछता है। तो स्थापना जो है 1920 का है, और हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली। ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एसो एसोसिएशन हो गया, चैम्बर ऑफ CHA का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान में रखिए। अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ITI एसेट मैनेजमेंट, ये देखिए पूछने की संभावना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ITI एसेट मैनेजमेंट कौन है, तो जितेंद्र पाल सिंह, बहुत न्यूज में था ये। अपॉइंटेड द चीफ ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, DGCA। देखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये सब जनरली नहीं आता है, लेकिन क्या है ना कि ये इंडिया में पूरा एक ही होता है। ये कौन है, फैज अहमद किडवाई। अच्छा, ये भी चेंज भी होता है 3 साल 4 साल में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, फैज अहमद किदवई। ठीक है, पूछ सकता है। अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, पहले इसका बताइए कि स्थापना कब होती है, वो तो बाद में। FCI
एफसीआई का मतलब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन बना है, तो आशुतोष अग्निहोत्री, अग्निहोत्री जी बने हैं आशुतोष। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। देखिए 2 बार 3 बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि क्या अभी आपको याद हो जाए। 2 बार 3 बार सुनेंगे ना तो आपको माइंड में सेट होने लगेगा। एफसीआई स्थापना होती है 1965 की। ठीक है, और देखिए एफसीआई कब बना, 1965। एलआईसी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, कब बना, 1956। डीआरडीओ कब बना, 1952। करिए वो सवाल आगे देखेंगे। ठीक है, एफसीआई ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 का है, 14 जनवरी। 14 जनवरी है, फरवरी गलती से भी वैलेंटाइन डे मत याद कर लीजिएगा। 14 जनवरी वैलेंटाइन डे से 1 महीना पहले। ठीक, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरगत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। नास्कॉम का सीईओ, अब देखिए अभी आपने ऊपर देखा नास्कॉम का क्या थे, देखा ना किधर चला गया वो, नास्कॉम के सेक्रेटरी जनरल। अभी नास्कॉम के सीईओ की बात हो गया, तो सीईओ ये पूछने का संभावना रहती है। तो ये कौन है, ज्योतिष शर्मा। ठीक, नास्कॉम के नेस्कॉम के सीईओ। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एएफआई की कौन है, तो बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू जो है ये प्रेसिडेंट है, और ये पूछ सकता है, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए। तो बहादुर सिंह सागू। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है जो अपॉइंटेड द नेक्स्ट चेयरमैन। अभी देखिए वी नारायणन का क्या है, अगला चेयरमैन नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, मतलब कि ये हमारे देश का कौन, सॉरी इसरो का, ISRO। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके कौन है, तो वी नारायणन। ये ध्यान में मतलब ये याद कर लीजिए, जितने भी इसमें पॉइंट है एकदम पूरा याद कर लीजिए, एग्जाम में मिलेगा, पेपर जब आएगा तब देखिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड हुआ था 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त 1969, एक कम 70। ठीक है, 70 में एक कम, इसे ध्यान में रखिएगा। 1969 में होता है, 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर क्या है, बैंगलोर कर्नाटका। इसे कई बार बताया गया है। फाउंडर या फर्स्ट चेयरमैन की बात करते हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापना होती है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ही है, लेकिन जो इनका सहयोग रहता है इसमें विक्रम साराभाई जी का रहता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी जो बन रहे हैं कौन, नारायणन, वी नारायणन। ये है 10वें नंबर के चेयरमैन है, कितने, 10th नंबर के। ये भी पूछ लेता है कौन से नंबर के, क्योंकि क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगा। ठीक है, ये भी पूछ लेगा, वो पूछ लेगा, बहुत चीजें पूछ लेगा, कितने नंबर के, फर्स्ट कौन थे। ठीक, कोई महिला बनी थी तो उसका पूछ लेगा। इसके पहले कौन थे, इसके पहले कौन थे, जरा आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आर्यभट्ट जो है इंडिया का पहला सैटेलाइट था। इंडिया जो फर्स्ट सैटेलाइट जो कि 19 अप्रैल 1975 लॉन्च हुआ था। लेकिन किसके सहयोग से हुआ था, तो ये हुआ था रसिया के सहयोग से। आर्यभट्ट इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन 19 अप्रैल 1975। ये भी कई बार पूछा गया। फिर से अब पूछता है BCCI, मतलब क्या हो गया, बॉर्डर ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यार, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। इसके कौन बन गए, अभी क्या बना है, न्यू सेक्रेटरी। ठीक, कौन है, देवजीत सेकिया। ठीक, BCCI देवजीत सेकिया आपसे पूछ सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो है इंपॉर्टेंट। और अपने इंडिया में स्पोर्ट्स में मतलब कुछ ही जो है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ही इंस्टीट्यूट है, कुछ ही बोर्ड है, तो इस सब चीज को पूछ सकता है। 1928 में बनता है, हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक, और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट कीजिए। प्रेसिडेंट क्या है, रोगर बिनी, और सेक्रेटरी देवजीत सेकिया जो कि अभी बने हैं। और ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस खाली आप प्रेसिडेंट का ध्यान रखिएगा, इसमें रोजर बिनी है प्रेसिडेंट, रोगर बिनी, और मुंबई में है, 1928 का बना हुआ है, BCCI। ठीक है, इलेक्टेड एज द ट्रेजर ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड, कोई मतलब का नहीं। अभी देखिए यहाँ पर देखें ना, ट्रेजर ऑफ क्रिकेट बोर्ड, एक बार देख लीजिए, प्रभतेज सिंह भाटिया। ठीक, ज्वाइंट फोर्स विद स्पोर्ट्स ब्रांड पुमा इंडिया इन अ मल्टी ईयर पार्टनरशिप एज ब्रांड एम्बेसडर। कौन हो गई, तो PV सिंधु। और ये देखिएगा इस बार NTPC में कई बार पूछे गए,
रिपीटेड रहेगा। तो पूमा, पीवी सिंधु, बस इतना ध्यान में रखिए। इलेवेटेड, पी से पूमा, पी से पीवी, ठीक है। इलेवेटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, विनोद चंद्र, कोई मतलब का नहीं। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौन हो गए? विनीत जोशी। सेक्रेटरी बनाया है यानी कि सचिव, ठीक है, हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये हायर एजुकेशन के लिए है। विनीत जोशी, ध्यान में रखिएगा। assumes offices is the managing director and the CEO of the Indian Bank, फिर से वही चीज आ गया। सॉरी, इंडियन बैंक का है। इंडियन बैंक के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंडियन बैंक कब बना है? देखिए अभी इधर कुछ साल पहले ही मर्ज हुआ है इंडियन बैंक। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हुआ था। तो इंडियन बैंक 1907 का है। हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु में। एमडी जो है विनोद कुमार बन गए हैं अभी। टेग इसका ध्यान में रखिएगा, टेग अवश्य पूछा जाता है एग्जाम में। योर ओन बैंक, ये सब आपको बैंकिंग के लिए जरूरत पड़ेगा। ये भी बैंकिंग के लिए, ये भी पूछ लेता है सब में। योर ओन बैंक, इंडियन बैंक का टैग है। अपॉइंटेड इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक, एमडी एंड सीईओ, ये अशोक चंद्रन है। ध्यान में रखिएगा, अशोक चंद्रन भी है। रीअपॉइंटेड इज द रीअपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, कौन हो गए हैं सर? नृपेंद्र मिश्रा। एन मिश्रा आप ध्यान में रखिए। नृपेंद्र, नृपेंद्र मिश्रा हो गए कौन? म्यूजियम ऑफ लाइब्रेरी सोसाइटी के चेयरपर्सन। डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, कभी एग्जाम में से पूछते हुए देखे नहीं है। कुछ ऐसा एग्जाम है डिफेंस में से, उसी समय से पूछा जाता है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अब इनको ध्यान में रखिए, बस खाली ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र नाम रख लिए, या जीपी सिंह बोल दिए। किसका? सीआरपीएफ के डीजी है, महानिदेशक, ठीक है। अपॉइंटेड इज द डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, कौन है? तो महेश कुमार अग्रवाल, अग्रवाल जी बीएसएफ के डीजी नहीं अपॉइंट हुए। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आईसीएसआई, हैज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 2025 धनंजय शुक्ला, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर्ड, इधर से देखिए कि क्या, देखिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का डायरेक्टर जनरल का चार्ज भी लिया है इन्होंने, और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल कौन है? तो अमित मोहन प्रसाद, अमित मोहन, अमृत मोहन प्रसाद, अमृत है, ठीक है। दो चीज मिल गया इसलिए, ठीक है। रिलायंस पावर है जो अपॉइंटेड इज द सीईओ, किसको? नीरज पारक, नीरज पारक को सीईओ बना दिया रिलायंस पावर ने, ठीक। अब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट बात करते हैं, जैसे कि सेकंड टर्म एज द घाना प्रेसिडेंट, कोई मतलब नहीं, एक बार बन गया दूसरा बार बन रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सेकंड टर्म अगर कंटिन्यू बने, और न तो अगर यही है कि पहले बने थे 5 साल 10 साल पहले, फिर से आगे बन रहे हैं, तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। ऐसे घाना का प्रेसिडेंट, आप इसको रीजनिंग के लिए ध्यान में रख सकते हैं, जीके के लिए पूछ सकता है, कोई ऐसा नहीं है। जॉन महामा, अगर इसको आप याद भी नहीं रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेबनान पार्लियामेंट इलेक्टेड आर्मी कमांडर एज प्रेसिडेंट, कौन है? जोसेफ आउन, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेबनान, लेबनान क्या है? पार्लियामेंट इलेक्ट किया है आर्मी कमांडर एज प्रेसिडेंट, वहां पर आर्मी कमांडर बने प्रेसिडेंट जोसेफ आउन। वेनेजुला का प्रेसिडेंट कौन बन गया? तो वेनेजुला का प्रेसिडेंट हो गया निकोलस माडुरो, नाइकोल्स माडुरो, ये हो गए कहाँ के? तो वेनेजुला के प्रेसिडेंट। कैराकस इसका कैपिटल है वेनेजुला का, और बाकी करेंसी वगैरह की जरूरत नहीं है, बस इतना पे है। नाइकोलस माडुरो NM, ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम। वेनेजुला कैराकस कैपिटल है, कैपिटल और कंट्री कैपिटल सब में दे देता हूँ। प्रेसिडेंट हो गया, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक, 47th है डोनाल्ड ट्रम्प जी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है। 20 जनवरी को चार्ज देते हैं, मतलब ये बनते हैं। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद फिर आता है यूएस सेनेट हैज कंफर्म अपॉइंटमेंट ऑफ द 72nd यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, कौन हो गए? मार्को रूबियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कम लेकिन इसको ज्यादा पूछ लेगा एग्जाम में।
ठीक। तो मार्को रूबियो जो यूएस सेनेट के अपॉइंटेड 72 यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। डोनाल्ड ट्रंप को तो बहुत बार पूछ चुका है। इलेक्टेड एज द रिपब्लिक ऑफ द आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए? माइकल मार्टिन। नेक्स्ट, 7th स्टेट टर्म इन द साम बेलारूस इलेक्शन। बस खाली से बेलारूस का जो भी है, तो बेलारूस का कैपिटल क्या होता है? मिन्स्क। मिन्स्क है बेलारूस का कैपिटल। अलेक्जेंडर लुकाशेंको इन्होंने जीता है वहां का इलेक्शन। क्या नाम है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हैज कंफर्म क्या? डिसाइडेड टू स्टेप डाउन आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव गोफ एलआरडी। गोल चीफ एग्जीक्यूटिव स्टेप डाउन मतलब क्या हुआ? उतार दिया। लेकिन आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 1909 में ये बनता है। दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। जय शाह इसके चेयरमैन है। इसके पहले ग्रेग बार्कले थे, लेकिन उनकी जगह में जय शाह बन गए और डिप्टी चेयरमैन आ गए इमरान ख्वाजा, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। इमरान ख्वाजा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जनरल मेजर वसीम खान, ये सब होता है इंपॉर्टेंट नहीं। कितने मेंबर है ये पूछ लेता है कभी कभी, एनटीपीसी में पूछा भी है। ठीक, कितने मेंबर है? तो इसमें 108। चलिए, अपॉइंटमेंट के लिए इतना जरूरी है। जनवरी का देखिए यार, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब आप बहुत जल्दी के चक्कर में रहिएगा ना कि नहीं हाँ 10 मिनट में हम पूरा अपॉइंटमेंट खत्म कर लो 2-3 महीना का, तो भाई वो याद नहीं होगा। आराम से थोड़ा शांत दिमाग से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा। ये अभी देखिए, इसको आप वीडियो से पढ़े ना, पढ़ने के बाद अगर इसको आप रिकॉल कीजिएगा, एक बात आपको बहुत चीज याद आएगा। ठीक है, तो अगर समय दे रहे हैं तो थोड़ा सा इफेक्टिव टाइम दीजिए। जो भी दीजिए वो आपका आउटपुट उसमें दिखे। ऐसा नहीं है कि बस आप भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है यार उससे। लास्ट में देखोगे क्या, एग्जाम के टाइम में कुछ नहीं है, जीरो। तो थोड़ा सा आराम से पढ़ो। बहुत लोग इसमें कमेंट भी आएगा क्या इतना लंबा में आपने इतना किया, ये क्या वो। चलिए ठीक है, थैंक यू।